बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में खाने के साथ अगर सैलेड ना हो तो खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता और मज़ा भी बिल्कुल नहीं आता। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी सी और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करूँगी जी सैलेड की। और ये मज़ेदार सी सैलेड हम बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। अगर सालन ना भी हो तो आप खाली इस सैलेड के साथ भी रोटी खा सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगा और सालन से ज़्यादा मज़े की आप रोटी इसके साथ खा सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं इसको बनाने की तरफ और ये मज़ेदार सी शाइनी सी चटपटी सैलेड बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक प्यारा सा बाउल और उसमें मैं ले लूँगी जी 3 अदद हरी मिर्च। 2 मैंने हरी मिर्च ली है और एक मैंने लाल मिर्च ली है। ठीक है जी, इसको सेंटर से लगा लेंगे कट और बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। ये तीखी वाली हरी मिर्च है। ठीक है जी, तो इसको मैं बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी। बहुत ही मज़े की आज आपके साथ सैलेड जोन सी है वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जब आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखें जी, अब मैंने 2 जोन सी हैं वो हरी मिर्च को कट कर लिया है। अब मैं जो रेड वाली चिली ली है उसको कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको कट लगा लेने हैं और उसके बाद उसको चॉप कर लेना है बारीक बारीक सा। आपने मैंने ले लिया फ्रेश ताज़ा लाल सख्त वाला टमाटर 1 अदद मीडियम साइज़ का और इसको भी मैं इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। ठीक है जी, सैलेड जौन सी है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और अगर वो इस तरीके से चटपटी सी बनी हो तो मैं कहती हूँ बच्चे भी बड़े शौक़ से इसको खा लेते हैं। ये जी मैंने लिया था 1 अदद खीरा और इसको हाफ़ मैंने छील लिया था और हाफ़ के ऊपर मैंने इसी तरीके से छिलके इसके रहने दिए थे। ठीक है जी, हाफ़ को हमने पील ऑफ करके उसको कट कर लिया है और हाफ़ हम छिलके समेत ही काट लिए हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसको मैं बारीक बारीक स्लाइसिंग में कटिंग कर लूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से आपने लंबे लंबे स्लाइस जोन से वो इसके कट करने हैं। प्याज को यहाँ पर हम चॉप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको हम लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे। ठीक है जी, तो जब आप ऐसे ही सैलेड को प्याज को सैलेड में डाल देते हैं ना तो वो कड़वा कड़वा सा उसका टेस्ट आता है। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना कि प्याज को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सैलेड के अंदर, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है और बिल्कुल भी ये कड़वा नहीं लगता है। तो पहले हम प्याज को इस तरीके से काट लेंगे जी। उसके बाद अब हमने प्याज को काट लिया, इसमें हम हाफ़ टी स्पून के करीब डालेंगे जी नमक और हाथों के साथ इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है कड़वा वो निकल जाए। ठीक है जी, उसके बाद इसको अच्छे से मलने के बाद इसको हम अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि नमक जो सा है वो सारा इसमें से निकल जाए और उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि सारा पानी भी इसमें से निकल जाए, ये प्याज जो सी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद अब ये देखें प्याज हमारी बिल्कुल ड्राई है। तो अब हम इसे जो हम लोगों ने सैलेड की वेजिटेबल्स कट की हुई हैं उसमें डाल देंगे। यकीन जाने आप इस तरीके से प्याज को जब सैलेड में डालेंगे तो प्याज बहुत ही मज़े का लगता है। और अब मैंने 2 ले ली हैं जी टहनियाँ पुदीने की और इनको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया। फ्रेश पुदीना आपने लेना है तो इसके हम लीव्स जो से हम उतार लेंगे और इसके जो डंडल हैं उनको हम फेंक देंगे। वो लीफ जो से हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे जी 1 टीस्पून जो से भर के चाट मसाला। ठीक है जी, चाट मसाला इसमें हम डाल देंगे। अब चाट मसाले के ऊपर जो हमने मज़ेदार सा डालना है ना इंग्रेडिएंट वो है लेमन। अगर आपके पास छोटे लेमन है और उसमें जूस नहीं है तो आपने इसमें तकरीबन 2 से 3 लेमन जोन से निचोड़ लेने ये, लेकिन ये मेरा बहुत ही रसीला जोन सा है वो लीमू है, बीज मैंने जोन से वो निकाल लिए हैं और एक बड़े वाला लेमन जोन सा है वो इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से निचोड़ देंगे। यकीन जाने जब आप ये बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा खाना खाने का। आपने जहाँ 1 रोटी खानी है ना आप 4 रोटियाँ खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये बीज हम लोग जो से हैं जी उनको निकाल लेते हैं और अब इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। तो ये देखें जी हमने मिक्स कर लिया है, झटपट से ये हमारी सैलेड तैयार होगी। आप इसे दाल राइस के साथ, फिर मसर राइस के साथ, बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है ये खाने में। अच्छा जी, ये हमारी सैलेड तैयार हो गई है और अब जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।